वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का पेपर जो आज आपका 6 मार्च के दिन होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बाकी के आपके जितने भी पेपर होंगे उनके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का पेपर हम करेंगे। पूर्णांक आपका 60 अंक का रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का पेपर के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है आपका, बेशुमार शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो आपका ए ऑप्शन है आर, बी ऑप्शन है आपका बे, सी ऑप्शन है आपका मार और डी ऑप्शन है आपका बेश। तो प्रश्न क्रमांक एक का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? बेशुमार में बे उपसर्ग है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा है आपका, कर्मावती कहाँ की रानी थी? तो आपका ए ऑप्शन है झांसी, बी ऑप्शन है आपका मेवाड़, सी ऑप्शन है आपका इंदौर और डी ऑप्शन है आपका ग्वालियर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? मेवाड़, यानी कि बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, कल सरिता समझ में गई थी। तो आपका ए ऑप्शन है आत्मसम्मान, बी ऑप्शन है आपका सम्मान, सी ऑप्शन है आपका अभिनंदन और डी ऑप्शन आपका अभिवादन। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? अभिनंदन, यानी कि सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 आता है आपका, अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था? तो आपका ए ऑप्शन है धन, बी ऑप्शन है आपका संपत्ति, सी ऑप्शन है आपका पत्थर और डी ऑप्शन है आपका एक ईंट और एक रुपया। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि एक ईंट और एक रुपया। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो आपका ए ऑप्शन है जबलपुर, बी ऑप्शन है आपका भोपाल, सी ऑप्शन है आपका सागर और डी ऑप्शन है आपका इंदौर। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, हीरे की खदान के लिए रिक्त स्थान प्रसिद्ध है। तो हीरे की खदान के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर लिखना है पन्ना। दूसरा आता है आपका, दीपू से सभी रिक्त स्थान करते थे। तो दीपू से सभी ईर्ष्या करते थे। ठीक है, दूसरे में आपको ईर्ष्या राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8, प्राचीन स्तूपों के लिए रिक्त स्थान विख्यात है। तो प्राचीन स्तूपों के लिए सांची विख्यात है। ठीक है, सांची आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, सांची। अगला है आपका, इल्जाम शब्द का रिक्त स्थान अर्थ है। तो इल्जाम शब्द का अर्थ होता है आरोप। ठीक है, आरोप। नेक्स्ट है आपका 10वां, खानदान शब्द का मानक हिंदी रिक्त स्थान शब्द है। तो खानदान शब्द का मानक हिंदी परिवार शब्द है। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है परिवार। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। प्रश्न के उत्तर 1 से 2 शब्दों में लिखिए, 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो पहले हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इनके उत्तर मैं आपको एक साथ बता दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 आप देख लीजिए, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, विलोम शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। प्रश्न 13 आता है आपका, यशोदा कृष्ण का किस तरह संग्रह कर रही थी। प्रश्न 14 है आपका, नाक के लिए दी गई उपमाएं लिखिए। प्रश्न 15 है आपका, जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ये बाधाओं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16वां, भूल नृब्धि की दुख अपना चुकी। ठीक है, तो ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इन सभी के उत्तर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए आप, पहले मैं आपको अति लघुत्तरीय के उत्तर बता देता हूँ। देखिए, प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर रहेगा।
नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर है। नेक्स्ट 13वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर। तो देख लीजिए आप, ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर है। उसके नीचे आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 14वें और 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और आपका 16वें प्रश्न का उत्तर भी आप देख लीजिए, ये रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर। तो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, ठीक है। इनका आप निर्देश देख लीजिए। प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्द में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। प्रश्न 18वां आप देख लीजिए, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की थी। प्रश्न 19वां, सुमन शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न 20वां है, रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। प्रश्न 21वां है आपका, नेहरू जी ने अपने भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। और प्रश्न 22वां है आपका, योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इन सभी के उत्तर मैं आपको बता दूंगा अभी। उससे पहले हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक आपके आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न के उत्तर 75 से 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। तो आपका 23वां प्रश्न है, किसी एक महापुरुष पर 10 वाक्य, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको 10 लाइनें लिखनी है। नेक्स्ट आता है आपका 24वां, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 25वां है आपका, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किया था। और 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न जो बचे थे आपके, उनके उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 17वां जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न था, उसका कंप्लीट आंसर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। ये आपका प्रश्न 17वें का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, सुमन के पर्यायवाची सुगंध, गंध, सुरभि हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर, रस की परिभाषा आपको देनी थी। तो ये आपकी रस की परिभाषा हो जाएगी और यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर, ठीक है। देख लीजिए आप, ये प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर रहेगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर, योग के सूक्ष्म साधन आपको बताना था। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर हो जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्नों के कंप्लीट उत्तर हमने देख लिए। अब देखते हैं हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। देखिए, महात्मा गांधी पर यहाँ पे लाइनें दे रखी है, ठीक है। आप देख लीजिए इनको, ये आपकी महात्मा गांधी के ऊपर 10 लाइनें हो जाएंगी। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर इस प्रकार से रहेगा। तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या क्या किया था, संघर्ष। तो देख लीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर रहेगा ये वाला, ठीक है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26वां, एप्लीकेशन आपको लिखना था छुट्टी की। तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेम आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको परीक्षा के अंदर लिखना है प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन विथ आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पेपर हमने इस वीडियो में देख लिया है, जो आपका 6 मार्च के दिन होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हमने देख लिया है। नेक्स्ट पेपर से के लिए आप तैयार हो जाएं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे पेपर के वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।